हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे ट्रेडर भाइयों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। भाई, जैसे हमने बात कर रही थी, जापान का ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया ही नहीं है। तो हमारी इंडियन मार्केट ने उसे बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में कुछ लिया ही नहीं है, पॉजिटिव वे में लिया। एक बार देख लेते हैं सिनेरियो क्या बना था। यहाँ से गैप अप हुआ, गैप अप के बाद मार्केट साइडवेज गया। साइडवेज में ज्यादा कोई मोमेंटम इसे देखने को मिला नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि गैप अप के बाद मोमेंटम खा जाता है। तो अगर देखो तो भाई, क्या ये मोमेंटम है? नहीं, ये मोमेंटम नहीं है। अब जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, अच्छा एक चीज हो रहा है भाई, पता नहीं कहाँ से दबाए दबा के बाइंग हो रही है। मतलब बहुत ज्यादा दबा के बाइंग हो रही है। शॉर्ट स्क्वीज हो रहे हैं। एडीआर पहले 40% दिखा रहा था कि भाई इन्फोसिस का एडीआर आपका 40% है। देखो 141 पॉइंट तो खैर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, और जापान का दिखा रहा है साढ़े 505। 1% की बढ़ावत दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए बुलिश है। बाकी देखते हैं सुबह कहाँ खुलती है मार्केट। और इन्फोसिस का एडीआर आप चेक करो। अब तो भाई मतलब अब तो ठीक दिखा रहा है, एक तरह का ग्लिच है। लेकिन इन्फोसिस के एडीआर की वजह से ना, इन्फोसिस के एडीआर की वजह से जो पोजीशन शॉर्ट करे बैठे थे, वो बेचारे तो निकल गए। वो तो नुकसान हुआ होगा ग्लिच के कारण। एक सेकेंड, एडीआर इन्वेस्टिंग डॉट कॉम। इन्फोसिस का एडीआर देखो जरा यार, 40% अब दिखा रहा था। देखो, इन्फोसिस का एडीआर यहाँ पे पहले 40% दिखा रहा था, अब सिर्फ 1% का चेंज दिखा रहा है। और जहाँ पे सबको लग रहा था ना कि भाई इन्फोसिस का 40% ऊपर है, तो मतलब ऐसा मान लो कितने सालों की मोमेंटम एक ही बारी में मिल जाती। इन्फोसिस दिखाता हूँ ना आपको। सॉरी 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 सॉरी। इन्फोसिस, यानी इन्फोसिस जो चल रहा है कितने पे चल रहा है, एक 1663, सॉरी 1636। अब इस पे 40% लगा लो, यानी ये भाई खुलना चाहिए था। ये तो बहुत ऊपर खुल जाता है यार 40% तो। मतलब इस, अगर मैं ये सोचूं कि भाई अगर 40% खुल रहा है और शॉर्ट स्क्वीज हो रहे हैं, और जो पोजीशन शॉर्ट में लेके बैठा हुआ है वो तो निकल गया होगा क्योंकि 40% ऊपर है। अब वो एक टेक्निकल ग्लिच है ना। अब वो अगर टेक्निकल ग्लिच है, तो उसमें नुकसान किसका हुआ बताओ। क्या इसकी जिम्मेदारी सेबी उसको, सॉरी, एक्सचेंजेस को नहीं उठानी चाहिए? एक्सचेंजेस को उठानी चाहिए ना। हमसे कोई गलती होती है तो एक्सचेंज पूरा वसूल लेती है। एक्सचेंज से कोई गलती हो तो कौन वसूलेगा भाई? ये सारी चीजें सोचने वाली है बस। चलो छोड़ो खैर, हम अपनी मार्केट के लिए देखते हैं अब क्या हिसाब किताब बन रहा। 15 मिनट पे आ जाते हैं। सारे हटा देता हूँ मैं एक बार। क्या पोर्टफोलियो सबके स्ट्रगल कर रहे हैं क्या मेरे कर रहा है? कमेंट करके बताओ। और यार, इंस्टा का मेरा चैनल क्या नाम है, सस्पेंड कर दिया है। देख रहा हूँ उसे वापस लाने का, नहीं तो नया चैनल बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें डाल रखी थी यार उसमें, क्या करे। इंस्टा वालों ने पता नहीं क्यों हटा दिया। मुझे तो लगता नहीं मैंने कुछ उल्लंघन किया था। बट ठीक है, देखते हैं, ये भी पार्ट ऑफ द जर्नी है। चलो,
आ जाओ इधर। अब देखो, मार्केट 140 पॉइंट अब दिखा रही है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। ठीक है। अब मार्केट के पास जो बड़ा रेजिस्टेंस है, कौन कौन से बताता हूँ। पहली बात तो मार्केट को 26,050 के आसपास ही खुलेगी, मुझे जहां तक लगता है, अजम्पशन है मेरी। और कल अगर 26,050 के आसपास खुली तो ये टूटेगा, और 26,200 का नया टारगेट है ये। ठीक है। 26,200 मुझे नहीं लगता कल आ जाएगा। अगर बाई चांस आता है तो उसके बाद जो अलग अलग टारगेट वो ये है। तो ऊपर के साइड के लिए, अप साइड के लिए कुछ टारगेट ये है। वनडे में देख लेते हैं, मैंने आपको बता दिया कि खुलने के चांसेस कहाँ हैं। ईएमए देख लेते हैं क्या बता रहा है एक बार। क्या ऊपर की क्लोजिंग हुई है ईएमए की? बिल्कुल हुई है। ठीक है। मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया है। वैसे अगर कल गैप अप होता है तो नियर अबाउट यहाँ तक होना चाहिए मेरे हिसाब से, 26,050 के आसपास। एक रिजेक्शन लेगा कल का, मैं सिनेरियो अभी बताता हूँ आपको। देखो, 26,050 के आसपास खुलते ही मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा, यहाँ पर कुछ टाइम बिताएगा। ठीक 10:30 के आसपास, 10:15 के आसपास एक अच्छी सी कैंडल बाइंग की आनी चाहिए, जो हमें 26,200 का रास्ता दिखा सकती है। एक बार 26,050 के ऊपर मार्केट टिकी तो मार्केट में बुलिशनेस आएगी, ये कंफर्म है। जहां तक जो चार्ट्स बता रहे हैं, है ना। मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, अंतर्यामी तो नहीं है, लेकिन जो लेवल बता रहे हैं, एक चीज और बताता हूँ मैं नए ट्रेडर्स को भी, कि भाई जो भी काम करो, नए नए ट्रेडर बता रहा हूँ, लेवल के हिसाब से करना, फोमे में आके मत घुसना। मैंने भी बहुत सारी चीजें गलतियां करी हैं, वो सारी गलतियां आपको बताता हूँ। पहले कैंडल्स चलती थी ना यहाँ पे, जैसे मानो बाइंग की एक हैवी कैंडल आ गई, देखो दिखाता हूँ मैं पहले। देखो दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर देखो, मैं अपनी सारी आपको सारी गलतियां बताता हूँ जो मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन मेरी गलतियों को बताने का मतलब ये है कि आप वो गलती ना करें। ये बाइंग की हैवी हैवी कैंडल्स आ गई ना, ये जैसी आ गई मैं यही घुस जाता था। इसे कहते हैं फोमो में एंट्री, है ना। अब क्या होता था, कभी कभी चल जाता था तुक्का, कभी कभी नहीं चलता था। अब क्या हुआ कि ऐसी बड़ी कैंडल्स आई, मैं घुस गया। अगली जो कैंडल आई, सेम फटाक दे सी नीचे आई। जैसे मानो मैं, ऐसी बड़ी कैंडल आई, इनने हल्का सा रिट्रेस करा, ऊपर गया, प्रॉफिट दिखाया, फिर एकदम नीचे कैंडल आई, देखो। और मैंने स्टॉप लॉस क्या करता था, मैं स्टॉप लॉस ये लो का डाल देता था, स्टॉप लॉस लेके फिर वापस ऊपर जाती थी मार्केट। तो भाई, फोमो में एंट्री मत करना, लेवल के हिसाब से एंट्री करना सीखो। देखो, टाइम फ्रेम का महत्व हर मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या बाहर की फॉरेक्स की मार्केट हो। देखो, बड़ा टाइम फ्रेम आपको दिशा दिखाएगा, छोटा टाइम फ्रेम आपको एंट्री दिलाएगा। ये बात सही है। तो थोड़ा संभल के चलो, और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। अगर कल मार्केट में गैप अप होता है तो इंडिया विक्स को बढ़ना चाहिए। जब तक इंडिया विक्स नहीं बढ़ेगा तब तक मार्केट में कोई मूव नहीं आएगा, सिवाय डीके के कुछ नहीं होना। एटलीस्ट मार्क इंडिया विक्स को सेटल होने दो, कम से कम 12 13 पे, 14 पे जाने दो, तब मार्केट में एक मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है आपको। अदरवाइज देखो, 9 से नीचे ट्रेड कर रहा है, देखो ऊपर तो जाना है इंडिया विक्स, नो डाउट, है ना। लेकिन 9 के आसपास, 10 9 11 तक में के आसपास भी आपको ऐसा कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। मोमेंटम अगर मिला भी बहुत छोटा मिलेगा। इंडिया विक्स को समझो, इंडिया विक्स जब बढ़ेगा ना, जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी बेकार ही हो रहा है, कुछ नहीं है। उसी मेरे, जो मैंने पर्पल बॉक्स बना रखा है ना, उसी बॉक्स के ऊपर ही मंडरा रहा है। एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, अगर किसी को दिख रही हो तो। मुझे तो थोड़ी बहुत दिख रही है, बना के देखते हैं पूरी बन रही है क्या। भाई बन तो रही है। एक ट्रेंड लाइन है ये, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलता है, मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, परफेक्ट ट्रेंड लाइन है।
बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर हम ऊपर ऊपर का ट्राई करेंगे। ठीक है। बाकी इसका मैं बता देता हूँ आपको। एक सेकेंड। भाई जो जो नए हो ना, जुड़ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको चीजें समझाता रहूँ, मार्केट की दिशा दिखाता रहूँ। बहुत समय दिया है मैंने, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ गंवाया है और बहुत कुछ पाया भी है। लेकिन बहुत सारी चीजें गंवाने के बाद, बहुत लॉसेस करने के बाद, जो आज आपके लोगों के सामने मैं बोल पा रहा हूँ ना, बस वही थोड़ा बहुत ज्ञान आया है। ऐसा नहीं है कि मेरे को मैं समझा रहा हूँ, मैंने चैनल बना दिया तो मेरे को सारा ज्ञान है, नहीं। आपको समझाते समझाते, आपको सिखाते सिखाते भी मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं बोल रहा, सॉरी, फिर भी ना उसे रोज कुछ ना कुछ सीखना होता है। और मेरा सिर्फ ये वीडियोस बनाने का पर्पस ये है कि जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं ना, वो भाई रिटेल ट्रेडर है, मैं बताता हूँ आपको, रिटेल, हम सब रिटेल ट्रेडर ही हैं। भाई पता नहीं कौन कैसे कैसे पैसे ला रहा है। पहली बात तो कभी भी लोन मत लेना, किसी से उधार मत लेना ट्रेडिंग करने के लिए। पैसे हो तो करना, नहीं तो मत करना। कहीं भी नौकरी कर ले लेने के, ऐसे ट्रेडिंग मत करना। क्योंकि ट्रेडिंग को हम सिर्फ एक बिजनेस के पर्पज से देख सकते हैं, जुए सट्टे के पर्पज से नहीं। भाई रिटेल ट्रेडर है ना, 10-20 हजार रुपए ला रहे हो, तो मार्केट आपके लिए फिलहाल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट पहले थी, 2 साल पहले थी, जब तक इसमें बदलाव नहीं आए थे, वॉल्यूम्स नहीं घटे थे, एक्सपायरीज नहीं घटी थी। देखो, मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने जो ये वो लिए हैं कि भाई ज्यादा लोग बाग इसमें घुस रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, है ना, जबकि उन्हें फायदा है। लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि पहले वोलेटिलिटी थी, एक्सपायरी थी, लोग जीरो हीरो बहुत करते थे, ठीक है, वो चीज गवर्नमेंट का सोचना अलग चीज, अलग बात है। लेकिन जब मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, वोलेटिलिटी ही नहीं रहेगी, तो मार्केट में इंसान पैसे कैसे कमाएगा। चलो, अब इक्विटी में काम कर लो जी। इक्विटी में काम करोगे तो भाई नाना करते हुए 5 लाख रुपए तो चाहिए ना आपको। रिटेल ट्रेड कम, ये तो बहुत कम है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात है। देखो, पोर्टफोलियो इंसान को जनरेट तो करना ही पड़ता है। और अगर स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, देखो इंडियन मार्केट में ना डीके वाली चीज का प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिक्कत है, या तो इसमें फिर कमाएगा ऑप्शन सेलर। लेकिन ऑप्शन सेलर बनने के लिए आपके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत होती है फिर, है ना। तो बहुत सारी चीजें समझने और समझाने के लिए है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रिटेल ट्रेडर ना बहुत हिसाब से काम कर रहा हूँ भाई इसमें। कोशिश करो विक्स जरा ऊपर आ जाए, 13, 14, 15 के 15 के आसपास आने दो। फिर इसमें काम करोगे तो मोमेंटम आपको मिलेगा मिलेगा। क्योंकि भाई ऑप्शन बायर को पैसा जब भी मिलता है सिर्फ मोमेंटम में, बस। यार, अगर इसमें आप काम करोगे तो डीप इन द मनी करोगे, और डीप इन द मनी करोगे तो उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना। मतलब इन द मनी करोगे ना आप, मरे से मरे इन द मनी भी करोगे, तब भी आपको 15 से 18 हजार रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पड़ेगी। वो भी निफ्टी में। देखो, एक चीज मैंने हमेशा नोटिस करी है कि निफ्टी, क्या होता है, निफ्टी की एक दिन पहले एक्सपायरी होती है ना, तो उस दिन मुश्किल से मुश्किल 30% चांस रहता है कि वो मूव करती है अच्छे खासा, नहीं तो डिके ही मिलता है। या तो फिर एक्सपायरी वाले दिन करेगी, एक्सपायरी वाले दिन भी आजकल नहीं करती है, फिर वो अगले टाइम करती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई रिटेल ट्रेडर से मेरी यही गुजारिश है कि भाई हिसाब से काम करना, सट्टेबाजी मत करना। अब देखो, मैं बता देता हूँ, मार्केट अगर खुलेगी तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही खुलेगी। आप देखना, इस चीज को नोटिस करना, मेरी बात कितनी सही है, ठीक है। गोल्ड बता देते हैं, चलो जी। गोल्ड का भाई ट्रेड चल रहा है, अभी भी चल रहा है, होल्ड है। देखो, गोल्ड मैंने कहाँ दिया था, गोल्ड मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ आप, यहाँ दिया था। ऑलमोस्ट हमने अपनी टीपी हिट कर दिया।
एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं यार, ये पहले वाला ट्रेड है, नहीं। गोल्ड ने अभी टीपी हिट नहीं करा। ये उससे पहले वाली ट्रेड है जिसमें टीपी हिट करा था। वापस मैंने बाइंग एरिया यहीं दिया था, और अभी भी ट्रेड होल्ड है। मेरा भी होल्ड है। ऐसी बात नहीं, मेरा भी होल्ड है, मैंने वापस यहीं तक का टारगेट दिया है। यहाँ तक आए आना चाहिए इसे। असल में ना, गोल्ड का स्ट्रक्चर अच्छा तो है, लेकिन गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अब देखो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा उसमें कुछ है नहीं। अच्छा, अगर मैं कल देखूं तो क्या पता वापस से, हालांकि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट बैठा हुआ हूँ ग्रुप में, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में वो अपडेट कर रखा है सारी चीजें, है ना। और अब अच्छी खासी अगर गोल्ड को ऊपर निकलना है तो एक अच्छी खासी बाइंग की कैंडल आनी चाहिए एटलीस्ट। ये यार, ये कैंडल दिखे तो मजा है ना। सॉरी। तो अभी भी है गोल्ड, मतलब ऐसी बात नहीं है। देखते हैं कल कहाँ खुलता है। US 30 देख लेते हैं। US 30 अच्छा चल रहा है। US 30 अब मेरे हिसाब से ऊपर जाने का ट्राई कर तो लेगा, लेकिन उसे 48,357 के ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ क्लोजिंग दे, वन डे की क्लोजिंग यहाँ मिलनी चाहिए, तब जाके ये ऊपर जाएगा। GBP USD, भाई सच बताना, कमेंट करके बताओ USD JPY किस किस का होल्ड है। मेरा होल्डर बहुत अच्छा चल रहा है। GBP USD में अगर किसी को बनाना है ट्रेड तो अच्छा खासा बन सकता है, छोटे रिस्क के साथ, है ना। यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते हो। USD JPY भाई बहुत अच्छा चल रहा है। कमेंट करके बताना किस किस का चल रहा है। देखो, मैंने हालांकि बोला था कि भाई किसी को निकलना है, डर लग रहा है तो निकल जाओ। देखो यार, कैंडल देखो आप, देखो कैंडल देखो, लुक एट द ब्यूटीफुल कैंडल। अब या तो सवेरे ही मेरा टारगेट हिट कर देगी, या फिर हो सकता हो यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिल जाए आपको। देखते हैं, होप सो टारगेट हिट कर दे तो यार अच्छी बात है। टारगेट तो इसमें अच्छे निकल के आ रहे हैं। हाँ, यहाँ तक का टारगेट है, सही लगा रखा मैंने। यहीं तक का निकल के आ रहा है, इसके ऊपर तक का भी नहीं सोच रहा मैं। लेकिन बहुत अच्छी कैंडल थी यार ये। अच्छा, एक चीज देखो आप लोग, कि जहां से मैंने ट्रेंड लाइन खींच रखी है, क्या वहां से रिजेक्शन आया है? क्या कहते हैं, देखें एक बार। बाप रे बाप, देखो मेरे ट्रेंड लाइन का कमाल देखो। आई, टच करा, डाउन, फिर डाउन। तो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करा है। ऐसे मैंने हवा में नहीं बना दी थी। ठीक है, चीजों को समझो। BTC, BTC में यार अभी तो क्या बताऊं मैं। स्विंग ट्रेड दे रखा मैंने, चल तो रहा है ये, अभी तक अपने वहां तक तो पहुंचा नहीं है, टारगेट तक। नीचे गिरना चाहिए। बहुत जाके एक्यूमुलेट कर रहा है यार ये, बहुत ज्यादा। क्या हुआ भाई, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, लाइक तो करो। ट्रेंड उससे, EMA से रिजेक्शन ले रहा है बार बार, ये अच्छी चीज नहीं है। वनडे की क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए थी, कम से कम इसके ऊपर होनी चाहिए थी। इथेरियम, इथेरियम और USD तो खैर संघर्ष कर रहे हैं बेचारे। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट तो ले सकता है ये, लिया भी है। ये देखो, MRPL सही है, अभी तो चल ही रहा है।
यूएस ऑयल। यूएस ऑयल ऊपर जाएगा भाई। लिक्विडिटी ले रहा हो, कुछ नहीं है, लिक्विडिटी की आपके पास है। यूएस ऑयल ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, लिक्विडिटी ले चुका है ना। अब ऊपर जाने की तैयारी है इसकी। सिल्वर, SAG, USD। भाई वाह, सिल्वर तो चढ़े ही जा रहा है, चढ़े ही जा रहा है, देखो। रुक थोड़ी ना रहा है सिल्वर। चलो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी भाई सारी चीजों आपको समझा दी है मैंने। बाकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं मार्केट में।